और 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ। राहुल जी बता रहे थे अभी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट रिकॉर्डेड सिंगर के तौर पर उनकी ऐसा ही नहीं था, बस वर्सटाइल पर्सनालिटी थी, हर तरह के गाने गाती थी। 20 लैंग्वेजेस में गाने गाए थे। 2013 में उन्होंने माई करके एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी। अच्छा, अल्जाइमर पेशेंट की एक्टिंग की थी। और दूसरा देखिए, अगर वैसे देखें तो एंटरप्रेन्योर भी थी। दुबई में उनका रेस्टोरेंट एक था, एक बर्मिंघम में, मतलब यूके में रेस्टोरेंट था। तो वर्सटाइल पर्सनालिटी थी, बहुत पसंद की जाती थी। 60, 70 और 80 के दशक में जो उनके गाने थे उसको सब याद करते हैं, मतलब बिल्कुल। और आप ये भी में जैसे उन्होंने, मैं तो राहुल जी कह रहा हूं कि यही आप ये भी इस सोचिए जरा कि कितनी बड़ी चुनौती भी उनके सामने थी। वो अपने आप में लेजेंड थी, मतलब ऐसा टैलेंट सदियों में आता है, लेकिन वो जिस दौर में गा रही थी, उनके वो उस वक्त दुनिया की सबसे सुरीली व्यक्ति कोई थी तो उनकी अपनी बहन थी, और उनके साथ उनका कंपटीशन होता था। आप सोचिए कि कैसे ये दोनों जो है एक साथ एक युग इन्होंने जिस परिवार में दीनानाथ जी के घर में जन्म लिया। दीनानाथ जी खुद इतने बड़े शास्त्रीय गायक थे, मराठी के तो बहुत महान विभूति थे। उस घर में जन्म लिया तो खून के अंदर वो गायन थी, पिता का जो सिखाया हुआ था। पिता जब लता मंगेशकर को सिखाते थे, लता को देखकर बाकी बहनों ने सीखा। उनको चारों बहनें गाना गाती थी। लता को जरूर और आशा को बहुत लोकप्रियता मिली, उतनी बाकी बहनों को नहीं मिली। हाँ। बाकी बहनों ने मराठी में बहुत अच्छे गाने गाए। लता है, उषा है, आशा है, मीना है, सब लोगों ने सब सिंगिंग में बहनें अच्छा गाती थी। कुछ बहनें भजन भी बहुत बढ़िया गाती थी, मराठी भजनों को। भाई भी हृदयनाथ भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे, वो मराठी में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया। तो खानदानी में सब एक से एक बढ़कर गाने वाले थे, लेकिन आपस में कभी किसी चीज़ को लेकर ईर्ष्या, जलन या कॉम्पिटिशन कभी नहीं रही। लता मंगेशकर का जब राज कपूर से झगड़ा हुआ और राज कपूर को लता मंगेशकर ने बैन कर दिया गाने के लिए कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी, तो राज कपूर ने आशा से संपर्क किया और बोला कि भाई लता से मेरा नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लता से अच्छा गाती हैं, आप लता के सामने खड़े हुई, मैं आपको मौका दूंगा। तो लता ने बहुत स्पष्ट बना किया। लता ने कहा भाई वो मेरी बड़ी बहन है, आप पहले उससे, लता जी से मामला क्या है आप उसको शॉर्ट आउट कीजिए, माफी मांगिए, और लता कहेगी तो ही मैं आपके लिए गाऊंगी, मैं नहीं गा सकती अगर परिवार में। तो ये परिवार का एक अपनापन था कि भाई बड़ी बहन का अपमान हुआ या बड़ी बहन वहां नहीं गा रही तो छोटी बहन ने इस बात को मना किया, और परिवार में एकता आखिरी समय तक बनी रही। मुझे तो याद आ रहा है, मैंने 15-16 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था इंडिया टीवी में एक बार। तो बड़ी इतनी बोल्ड एंड ब्लंट थी वो। मैंने पूछा आप बताइए दुनिया की सबसे अच्छी सिंगर कौन है, सबसे बेहतरीन सिंगर? उन्होंने कहा लता मंगेशकर। मैंने कहा नंबर 2 पे कौन है? बोली मैं। नो डाउट, खुद ही बोला उन्होंने कि सबसे बेहतर सिंगर लता मंगेशकर, दूसरे नंबर पर आशा भोसले। और दुनिया ये मानती है, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई ये दो जो है, इसके बाद गिनती तीसरे की यहीं से शुरू होती है। नंबर 1, 2 स्लॉट बुक है। त्रिपाठी जी, नहीं, गिनती भी शुरू हो पाती है या नहीं शुरू हो पाती है। और लता मंगेशकर हो या आशा भोसले, इनके जैसे लोग जब जाते हैं तो ये दुखी होने या बहुत गमगीन हो जाने जैसा वक्त नहीं होता है। ये वक्त होता है उनकी जो शानदार समृद्ध संगीत की परंपरा है। और ठीक कहा समीर जी ने जो कहा, जिसको हम सब जानते भी हैं, कि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर हों या उनकी जो 4 बहनें हैं, ये परिवार संगीत को लेकर सही मायने में अगर कहें तो सरस्वती का साधक था। बिल्कुल। जो इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गायक संगीतकार थे, उन्होंने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए वो यहां तक आए। अच्छा, कमाल भी देखिए कि 2 बहनें थीं। लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज, एक ऐसा गाना गाने वाली जिसमें कभी भी एक थोड़ा सा चुलबुलापन या वो सब नहीं जुड़ पाता था, लेकिन वहीं आशा भोसले हैं तो उनके में वो ऐसी चीजें जुड़ती थी जिसको हम कहते हैं कि आज का जेनजी भी अगर सुने, और सबसे ज्यादा अगर गानों को, जैसे आजकल हम गाने सुनते हैं अचानक ध्यान में आता है तो हमारे भी बच्चे कहते हैं कि वो जरा अभी वाला लेटेस्ट वर्जन बजाइए ना, तो जो वो गाने बजते हैं वो आज भी सबसे ज्यादा डिस्को में, पॉप कल्चर में, रैप कल्चर में सबसे ज्यादा, अगर जिसको कहते हैं ना कि रिविजिट किया जाता है, तो वो आशा भोसले, वो आवाज आज भी लगता है रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट है, उनके गाने रेलेवेंट है, उनका गाया हुआ उसमें कुछ म्यूजिक चेंज कर दी, कुछ रिदम चेंज कर दी, वो रेलेवेंट है। और आशा भोसले का जीवन कोई ऐसा नहीं है, कई बार लोग कहते हैं ना कि किसी के जीवन में आप, उनके जैसे पहला विवाह था, फिर दूसरे विवाह उनका आर डी बर्मन के साथ हुआ, और आर डी बर्मन के साथ पहले विवाह और आर डी बर्मन से विवाह के बीच में जो 2 दशक रहे, उसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे शानदार गाने, सबसे मतलब वो गाने अद्भुत ऐसे जोड़ी थे ना, थी वो।
ऐसे लगता था कि जैसे आशा भोसले उड़ती हुई चली जा रही है और वहां से संगीत निकल कर आ रहा। वो जो 2 दशक थे, वैसे तो 50, 60, 70, 80, ये सारे के सारे चारों दशक ऐसे हैं जिसको अगर हम कहें कि कोई भी एक गाना बजाइए और वो कहां से निकलेगा तो वो आशा जी का निकलेगा, लेकिन वो गाने थे। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ ईश्वर भी मिलाता है। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले, वो दोनों ऐसे तरह के लोग थे जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि ऑफ ट्रैक है, चलो जैसे कुछ काम कर रहे हो उसमें सबसे अलग करके दिखाओ।